लंका युद्ध समाप्त हो चुका है। रावण मारा जा चुका है। सीता जी को पालकी में बिठाकर लाने के लिए हनुमान जी विभीषण के साथ अशोक वाटिका में गए हुए हैं। वानर सेना इस उत्सुकता में व्यग्र हुई जा रही है कि जिस स्त्री के कारण उन्होंने इतना भीषण युद्ध लड़ा, रावण जैसे महायोद्धा को उसके 100 पुत्रों और सेना समेत मार डाला, वो सीता भला कैसी दिखती हैं? सीता जी जिस पालकी में बैठी थीं, वो तो ढकी हुई थी। बंद पालकी में उन्हें भला कोई कैसे देख पाएगा? लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था। श्री राम वानर सेना की उत्सुकता को समझ गए। उन्होंने सीता जी को पालकी से उतरकर पैदल आने को कहा। सीता जी पालकी से उतरकर धीरे धीरे कदमों से चलने लगी। वानरों और रीछों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनके सौंदर्य की समीक्षा करने लगे। अहो सुरम्य वदनारविंदम सुनासिका बिंब फलाधरोष्ठम प्रफुल्ल पद्मायत लोचनायाः पुच्छम विना तुच्छमिदम ही सर्वम। एक होशियार वानर ने कहा, आहा, इनका मुखारविंद कितना सुंदर है। नाक भी अत्यंत सुंदर है। इनके होंठ भी बिंब फल के जैसे लाल हैं। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र हैं। किंतु इनकी पूंछ तो है ही नहीं। पूंछ के बिना तो सारा सौंदर्य ही व्यर्थ है। पुच्छम विना तुच्छमिदम ही सर्वम। ये वो समय था जब रावण जैसा एक शक्तिशाली व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता था, जिस भी स्त्री पर चाहे कुदृष्टि रख सकता था, जिसका भी चाहे अपहरण कर सकता था। इंद्र जैसा देवता भी अहल्या जैसी स्त्री के साथ छल से संसर्ग कर सकता था। बाली अपनी ही छोटी भाई की पत्नी का अपहरण कर सकता था। भगवान राम ने अवतार ही इसीलिए लिया था ताकि समाज में मर्यादाओं को स्थापित कर सकें। वानर कहते हैं, सीता सुंदर तो हैं, लेकिन हमारे लिए उनका सौंदर्य व्यर्थ है। किसी और की पत्नी में माता का भाव जागृत करना ही संभवतः श्री राम का उद्देश्य रहा होगा। ये वो भावना है जो केवल स्त्री तक सीमित नहीं। दूसरे के धन को मिट्टी समझने का भाव भी इसी का भाग है। आप द्वार पर ताला लगा देंगे, हर ओर पहरेदार खड़े कर देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, कोई आपका धन नहीं चुराएगा। व्यवहारिक अनुभव यही कहता है कि पुलिस और कानून का भय किसी को बहुत देर तक नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल जैसे ही किसी चोर को अवसर मिलेगा, वो चोरी का प्रयास करेगा। चोर कोई भी हो सकता है, वो जो पेशे से चोर है और वो भी जिसे चोरी रोकने या चोर को पकड़ने का उत्तरदायित्व मिला है। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो ऐसा ही है। हर व्यक्ति एक संभावित चोर है। इसलिए कहना पड़ता है कि ईमानदार आदमी वो है जिसे अब तक बेईमानी का अवसर ना मिला हो। नैतिक मूल्यों को मनुष्य के अंदर प्रतिष्ठित कर देना ही रामराज्य का आधार है। हजारों वर्ष पहले भगवान राम का अवतार यही बताने के लिए हुआ था। एक व्यक्ति, परिवार और समाज के रूप में हमने जब तक इसे याद रखा और अपनाया, हम सुखी और समृद्ध रहे। जैसे ही हम इसे भूलने लगे, हम दीनहीन और दरिद्र होते चले गए। उसी दरिद्रता से निकलने के लिए समाज ने फिर से भगवान श्री राम का आह्वान किया। कई कई पीढ़ियों ने अपने बलिदान दिए। न जाने कितने अनाम लोगों ने राम के नाम पर जीवन की सारी पूंजी दे दी। अब जब राम आए हैं तो हमें वो सब कुछ याद रखना होगा। राम की मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। केवल अयोध्या के राम मंदिर तक ही नहीं, अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में भी। कलयुग की चमक दमक में धन से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन दूसरे के धन को मिट्टी समझना ये राम राज्य की न्यूनतम और अनिवार्य शर्त है।
पुच्छम विना तुच्छमिदम ही सर्वम। जो हमारा नहीं उसके लिए मन में लालच रखने का कोई औचित्य नहीं। एक छोटी सी बात जो श्री राम की सेना की वानरों को पता थी, वो महाज्ञानी रावण की समझ में नहीं आई। परिणाम स्वरूप अपने साथ साथ पूरे कुल का सर्वनाश करवा बैठा। सोचिएगा, एक व्यक्ति, परिवार और समाज के रूप में कहीं हम भी वही भूल तो नहीं कर रहे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।